आज हम द वॉचर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो हमें बहुत ही कंफ्यूज कर देगी। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक फैमिली जिसका नाम ब्रनक फैमिली है, वो शहर से दूर एक खूबसूरत घर को देखने आए हुए होते हैं। इन्हें ये घर बहुत पसंद आता है। वो दोनों इस घर को रियल एस्टेट एजेंट कैरन से ख़रीदने की बात करते हैं। वो इस घर में दो भाई बहन से भी मिलते हैं जिसमें उस लड़की का जहनी तवाज़न थोड़ा ख़राब होता है। वो वहाँ अपने नए पड़ोसी मिग और मो से भी मिलते हैं। घर में शिफ्ट होकर वो बहुत खुश थे, पर पहले ही सुबह उन्हें द वॉचर की तरफ से एक धमकी वाला ख़त मिलता है। इस लेटर में इस घर के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। क्या वो इस घर के दीवारों में छुपे हुए राज को जानते हैं? द वॉचर जनरेशन से इस घर पर नज़र रखे हुए हैं और हम आगे भी इस घर पर नज़र रखेंगे। ये फैमिली इस लेटर की धमकी से बहुत डर गए होते हैं, इसलिए वो पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस ऑफिसर इन्हें तसल्ली देता है और आराम से घर जाने को कहता है। अगले सीन में वो ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि कुछ आवाज़ आती है। वो देखते हैं कि इस घर में मौजूद डम वेटर में वही लड़का होता है। डीन इसे यहाँ भगत से भगा देता है, पर अगली सुबह इनके बेटे को अपना पालतू जानवर घर में मरा हुआ मिलता है। वो पुलिस को बुलाते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का इरादा करते हैं। वो इसके लिए एक सिक्योरिटी बॉय डकोटा को अपने घर बुलाते हैं ताकि वो इस घर में सिक्योरिटी अलार्म और सीसीटीवी कैमरा लगा सके। वहीं पर डकोटा उसकी बेटी को देखता है। दूसरे सीन में द वॉचर का फिर से लेटर आता है। डीन सबसे बहुत डर जाता है क्योंकि इस लेटर से द वॉचर ने इनके बच्चों के बारे में बहुत कुछ लिखा था। वो लोग अपने बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर बहुत परेशान होते हैं। इसने उसके घर के बारे में बहुत डिटेल में लिखा था। दूसरा लेटर मिलने के बाद भी पुलिस शांत थी। डीन अब एक डिटेक्टिव को इस मामले की जांच के लिए रख लेता है जिसका नाम थियोडोरा है, जो इसे अपने कैंसर के बारे में बताती है और उसे अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखना है, जिससे डीन इसे इस काम के लिए रख लेता है। डीन इस वॉचर से इतना डर गया था कि उसने अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को एक मोटेल में शिफ्ट कर दिया था जब तक कि घर में सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी का काम पूरा ना हो जाए। घर पर जब वो अकेला होता है तो उसे पुराने इंटरकॉम पर म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देती है। नोरा को भी कॉल करके कोई परेशान कर रहा होता है। डकोटा इनको कहता है कि अगर आप चाहें तो मैं रात में आप लोगों के होटल के बाहर नज़र रख सकता हूँ। सिक्योरिटी के काम से पहले मैं ये काम भी करता था। रात में जब ये इनके होटल के बाहर होता है तो एली उसके पास आती है और उनकी दोस्ती हो जाती है। डीन थियोडोरा की मदद से इस घर के पुराने ओनर से मिलता है। वो उसे बताता है कि इस घर में उसके साथ भी बहुत सी अजीब चीज़ें होती थी। बीवी को भी किसी के होने का एहसास होता था और इसे भी बहुत से धमकी वाले लेटर मिलते थे। वो उसे वो लेटर्स दिखाता भी है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ उसके बच्चे का ध्यान नहीं रख पाती थी और ज़्यादातर उनके पड़ोसी उसके बच्चे को संभालते थे। एक दिन ऐसे ही उसके बच्चे ने बताया कि उसने कुछ लोगों को लाल कपड़ों में देखा है जो एक बच्चे को मारकर उसका खून पी रहे थे। ये तो बहुत अजीब बात है कि एक 3 साल के बच्चे ने ऐसा कुछ कहा। वो इन्हें ये भी बताता है कि न जाने कहां से एक दिन उनके पड़ोसी इनके घर आ गए थे जो इनकी बेटी की कटी हुई उंगली से खून पी रही थी। उसे ऐसा लगता है कि इस घर में कोई खुफिया रास्ता है जो इसे कभी नहीं मिला। इन सब से डर कर वो लोग इस रात ही उस घर को छोड़कर वहाँ से चले गए। पर ये सब ख़त्म नहीं हुआ और एक दिन ऐसे ही उसकी वाइफ ने अपने आप को मार डाला। एंड्रू बहुत परेशान हो गया और वहाँ से चला गया। वो इससे भी इस घर से चले जाने को कहता है। दूसरे सीन में डीन को मो और मिच से बहुत बहस हो जाती है क्योंकि वो इन्हें ही इस लेटर के पीछे का सस्पेक्ट मानता है। पर दूसरी सुबह हम देखते हैं कि मिक और मो ने अपने आप को मार लिया है। इनका बेटा इन्हें ही इस खुदकुशी के पीछे की वजह बोलता है और सुसाइड नोट पर भी इसको घर दोबारा बनाने और इससे झगड़ा होने की वजह बताई गई थी। इस रात डीन की नींद किसी आवाज़ से खुलती है। वो घर में सब जगह देखता है, पर बाहर देखने पर उसे जैस्पर को इन्हीं को देखते हुए पाता है। दूसरे सीन में थियोडोरा और डीन सारे सस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। इनमें से कोई भी द वॉचर हो सकता है। ऐसे ही थियोडोरा जैस्पर के बारे में बताती है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं पड़ोस में अपनी फैमिली के साथ रहा। स्कूल के बाद वो सुपरमार्केट में लगभग 23 साल तक काम
करता रहा, पर उसने नवंबर 1995 में वहाँ काम करना बंद कर दिया। इसकी फैमिली ने उसी साल एवेलॉन बिहेवियर हेल्थ सेंटर को पेमेंट करना शुरू कर दिया। अगले 10 सालों तक वो बताती है कि इसको ऐसी बीमारी है जिससे उसने बोलना बंद कर दिया। तो आखिर उसने जॉब क्यों छोड़ा और उनके फैमिली ने 10 सालों तक उस सेंटर को पैसे क्यों दिए? नवंबर 1995 में ऐसा ज़रूर कुछ हुआ जिसकी वजह से जैस्पर ने बोलना बंद कर दिया। दूसरे सीन में नोरा और कैरन बात कर रही होती है। कैरन नोरा को भड़काती है कि शायद डीन का कहीं अफेयर है। यहाँ डीन के घर में काम शुरू होता है। वो अपनी बेटी के रूम में जाता है तो उसकी बेटी डकोटा के साथ थी, जिसे डीन के आने पर वो क्लोजेट में छुपा देती है। वो अपने किचन में जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात जॉन से होती है, जो सैंडविच बना रहा होता है। वो कहता है वो यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आया है। जॉन उससे बहुत सी अजीब बातें करने लगता है और वो उसे एली के बारे में भी बताता है, जो डकोटा के साथ रिश्ते में है। वो अपनी बेटी के बारे में भी बताता है कि कैसे उसकी बेटी भी ऐसे ही चक्करों में पड़ गई थी और उसका अंजाम पूरे घर को चुकाना पड़ा था। इसके जाने के बाद डीन कॉन्ट्रैक्टर पर गुस्सा होता है कि आगे से वो जांच करने वाला यहाँ ना आए, पर कॉन्ट्रैक्टर बताता है कि ऐसा कोई आदमी यहाँ आया ही नहीं है। अगले सीन में थियोडोरा बताती है कि इसने किसी तरह इस घर के बारे में पता लगाया है जो कभी किसी को नहीं पता चला। थियोडोरा बताती है कि इस घर में 1995 तक एक फैमिली रहती थी जिसका नाम ग्रेफ फैमिली था। एक दिन वो घर आ रहा था तो उसे एक चोर ने हमला कर दिया। उससे डरकर उसकी माँ शहर से बाहर उसके लिए एक घर खरीदती है। उसकी फैमिली में उसका बेटा तो उससे बहुत प्यार करता था और वो बहुत अच्छा भी था, पर उसकी बेटी थोड़ी बिगड़ी हुई थी। उसकी बीवी भी उसको बहुत परेशान करती थी। एक दिन उसकी नौकरी भी चली गई थी। वो अकाउंटेंट था तो उसकी माँ का अकाउंट भी वही संभालता था। तो उसने अपनी माँ के अकाउंट से थोड़े थोड़े पैसे निकालना शुरू कर दिए। इसने अपनी फैमिली को अपनी नौकरी के जाने के बारे में कुछ नहीं बताया। एक दिन उसे एक लेटर मिला। वो अपने आप को द वॉचर बताता है। वो उसे बताता है कि तुम नौकरी पर जाने का दिखावा करते हो और तुम्हारी बेटी का किसी के साथ अफेयर है। इससे ऐसे ही बहुत से लेटर आने शुरू हो गए। एक बार हैलोवीन की पार्टी में उसने अपनी बेटी को अपने टीचर के साथ डांस करते हुए देख लिया। डीन पूछता है क्या वो इस घर में आने से पहले भी ऐसा ही था? थियोडोरा बताती है कि इंसान खुद ऐसा ही होता है, ना कि वो घर हॉन्टेड है। ऐसे ही जॉन को एक दिन एक खत आता है जिसमें वो द वॉचर उससे कहता है वो घर जवान खून चाहता है, इसे तुम वो दे दो तो वो घर तुम जो चाहते हो वो देगा। जॉन अपने घर आकर अपने घर के सारे लोगों को मार देता है। वो वही म्यूजिक प्ले करता है वो जो डीन ने इंटरकॉम पर सुनी थी। ऐसे ही 14 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जैस्पर इसके घर आता है और वो इन बॉडीज को देखकर शॉक हो जाता है। पुलिस को वहाँ पर बॉटल्स मिलते हैं जिसमें खून था, पर अब वो खाली थी। पुलिस को इनकी बेटी की टीचर की भी लाश मिलती है। इसके बाद किसी ने भी जॉन को नहीं देखा, पर डीन कहता है कि वो इस दिन जॉन से मिला था। दूसरे सीन में नोरा उसके बच्चे वापस घर में आ जाते हैं। नोरा बहुत खुश थी वापस घर आकर, पर अगले दिन नोरा को भी द वॉचर का लेटर मिलता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। यहाँ एडी अपनी प्राइवेट फ़ोटो डकोटा को भेजती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों बहुत नज़दीक आ गए हैं। थियोडोरा, डीन और नोरा बात कर रहे होते हैं कि ये घर बेच देना चाहिए। फिर थियोडोरा उन्हें बताती है कि शायद डकोटा ही द वॉचर है, क्योंकि इसका ऑनलाइन गेमिंग नेम द वॉचर है। शायद आप लोगों को इसलिए वो डरा रहा है ताकि उसके बिजनेस में फ़ायदा हो सके। डीन और नोरा अपनी बेटी का फ़ोन चेक करते हैं तो इन्हें डकोटा और उसके इंटीमेट फ़ोटो मिलते हैं, जिस पर डीन बहुत नाराज़ हो जाता है और वो अपनी बेटी को डांटता है। दूसरे दिन डीन डकोटा को इस बात पर डांट रहा होता है, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और डकोटा को पुलिस स्टेशन ले जाती है। तभी एडी भी अपनी एक वीडियो बनाती है जिसमें वो ऐसे बताती है कि उसके पापा रेसिस्ट है और उन्होंने डकोटा को अफ्रीकन होने की वजह से जेल भेजा है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। दूसरे सीन में कैरन नोरा को क्लब में थोड़े दिनों के लिए सस्पेंड कर देती है और वो उसे ये भी बोलती है कि तुम्हें वो घर बेच देना चाहिए और डीन को डिवोर्स दे देना चाहिए। नोरा वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ डीन के बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया होता है क्योंकि किसी ने उसे एक वीडियो भेजा था जिसमें वो एक छोटी बच्ची के साथ था। वो निराश होकर बाहर आता है तो उसे वहाँ डकोटा मिलता है। वो बताता है कि उसे उस पर शक था और वही अपनी फैमिली को लेटर भेजता है, इसीलिए उसने
उसने ही उसके बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा लगाया था जिसमें वो वीडियो सेव हो गई और उसी ने वो वीडियो उसके बॉस को भेजी है। डीन उसे बताता है कि मैं वॉचर नहीं हूँ। डीन जब घर आता है तो नोरा को भी इस वीडियो के बारे में पता चल जाता है। डीन उसे एक्सप्लेन करता है कि इस वीडियो वाली लड़की के ड्रेस बिल्कुल जॉन की मरी हुई बेटी की ड्रेस की जैसी है। नोरा डीन की कोई बात नहीं मानती और उससे घर से बाहर चले जाने को कहती है। अब वो उसे डिवोर्स देना चाहती है। दूसरे सीन में डीन को टीवी पर एक एड में उसके घर के पुराने मालिक दिखता है जिससे उसे उस पर शक होता है क्योंकि वो एक एक्टर होता है। उसी रात वो अपने घर पर नजर रख रहा होता है, तभी वो उन्हें दो बूढ़े जोड़े को वापस आते घर में देखता है जो मर गए थे। दूसरे सीन में नोरा अपने घर का फ़ोन रिकॉर्ड देखती है तो उसमें उसे उसी टाइम का रिकॉर्ड मिलता है जब वो होटल में थी और किसी ने उसे फ़ोन किया था। वो फ़ोन उसे उसके घर से ही आया था। इसी बात को वो थियोडोरा को बताती है कि शायद पैसों की कमी की वजह से डीन ही वो सारे लेटर भेज रहा है। इसी बात का पता लगाकर वो फिर से नोरा से मिली और उसे बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने बैंक से बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है और जो तुम लोगों ने पैसे जमा किए थे वो सब भी उसने उस घर खरीदने में लगा दिए हैं और उसे जॉब से भी निकाल दिया गया है। ये सब सुनकर नोरा बहुत शॉक हो जाती है। दूसरे सीन में डीन उस घर के पुराने ओनर से लड़ रहा होता है कि तुमने उस घर के बारे में झूठ क्यों कहा, पर वो बोलता है कि मैंने सब कुछ सच कहा। उस वक्त तक हमें लगता है कि डीन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वहीं पर नोरा को पता चलता है कि उसके डिज़ाइंस बहुत अच्छे बिक रहे हैं। उसे ये सुनकर बहुत खुशी मिलती है। उसी शाम उसके पड़ोसी उसे अपने घर बुलाते हैं। नोरा के वहां जाने पर उसे पता चलता है कि कैसे मुँह के बेटे ने इंश्योरेंस के पैसों की वजह से किसी बेघर को अपने घर पर लाकर उन्हें मार डाला और उन्हें अपने माता पिता बताकर इंश्योरेंस के पैसे ले लिए। पॉल भी बताती है कि कैसे उसे भी वो लेटर्स मिलते थे जब उसने अपने घर में कुछ बदलाव करना चाहे थे। उसने सोचा शायद उसके भाई ने ही वो लेटर्स लिखे हैं, इसलिए फिर कभी उसने अपने घर में बदलाव नहीं किए। नोरा वहाँ से अपनी बेटी के पास आती है। उसकी बेटी भी अपने किए की माफ़ी मांगती है। जब दूसरे सीन में डकोटा डीन से मिलता है और उसे बताता है कि जब उसने उस लड़की के बारे में बताया कि वो उसे नहीं जानता तो डकोटा ने फिर से वो पूरा सीसीटीवी वीडियो देखा, पर कहीं पर भी उस लड़की के घर में आने की वीडियो थी ही नहीं। यही बात वो लोग नोरा को बताते हैं, जिसे सुनकर नोरा थोड़ी शांत होती है और डीन को वापस घर आने को कहती है। वो इसे सच बताता है कि वो तीसरा लेटर उसने ही लिखा था क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया गया था। वो लोग पुलिस के पास जाते हैं तो उन्हें डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि वो लेटर लिखने वाली कोई औरत है। दूसरे सीन में इनकी बेटी इन्हें बताती है कि इस शहर में एक प्रोफेसर थे जिन्होंने कैसे अपने स्टूडेंट को एक एक लेटर लिखने को कहा था उस घर को जिसे वो बहुत पसंद करते हों। तभी कॉन्ट्रैक्टर आकर उन्हें बताता है कि उनके घर के नीचे एक खुफिया दरवाज़ा है जो एक बेसमेंट में जाता है। नोरा और डीन इस बेसमेंट में जाने लगते हैं। वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं कि अचानक उन्हें वहाँ एक आदमी दिखता है जो इन्हें देखकर भाग जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि वो जॉन ग्राफ है जो पॉल के घर आ जाता है। इसका मतलब पॉल के घर से डीन के घर तक खुफिया रास्ता भी है। डीन और नोरा इस बात का खुलासा थियोडोरा से करते हैं तो थियोडोरा उन्हें बताती है कि इस शहर में एक छोटा बच्चा था जो बहुत गरीब था पर उसके सारे दोस्त बहुत अमीर थे। वो अपने दोस्तों के खूबसूरत घरों को देखता तो उसे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो बहुत छोटे घर में रहता था। जब वो बड़ा हुआ तो अपनी बीवी के साथ ऐसे ही किसी घर को ख़रीदने आया, पर पैसों की कमी की वजह से उसे वो घर नहीं मिला तो वो इस घर के मालिक को एक लेटर लिखा वो घर इसके लिए क्या है और वो इसका कितना ख्याल रखेगा, पर उसे वो घर तब भी नहीं मिला। ऐसे ही कुछ सालों बाद उसने अपनी क्लास को एक असाइनमेंट दिया कि वो लेटर लिखे अपने पसंदीदा घर को, और ये लेटर का सिलसिला 30 सालों तक चलता रहा। प्रोफेसर ने खुद भी एक घर को लेटर लिखा जो घर इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। वो घर इसके फ्रेंड का था, पर कुछ सालों बाद वहाँ एक औरत रहने लगी जिसे वो लेटर मिलने लगे। पहले तो कुछ सालों तक सब ठीक था, पर कुछ साल बाद
वो लेटर बहुत भयानक होने लगे। वो लोग मिलकर उस औरत के घर जाते हैं। वो बताती है कि उस लेटर से वो डरी नहीं, बल्कि एक रात उसने चाकू लेकर बाहर आई और द वॉचर को बहुत चिल्ला कर बताया कि वो उससे नहीं डरती। उसके बाद लेटर्स आना बंद हो गए। नोरा को लगता है कि उसके लेटर और उस औरत के लेटर अलग अलग हैं, इसलिए नोरा और डीन उस प्रोफेसर का पीछा करते हुए एक सुपरमार्केट जाते हैं, जहां वो लोग उससे उस लेटर के बारे में पूछते हैं उसकी बीवी के सामने। वो बोलते हैं कि जब हम उस घर में आए थे तब भी तुम वहीं पर थे। ये सुनकर उसकी बीवी बहुत अपसेट हो जाती है, लेकिन प्रोफेसर बताता है कि वहाँ उसके दोस्त ने उसे बुलाया था। अगले दिन डीन अपने घर के बाहर प्रोफेसर को देखता है। वो बताता है, तुम लोगों की वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए अब मैं तुम्हारे बुरे ख्वाब को सच करके दिखाऊंगा और मैं वॉचर बन के दिखाऊंगा। अगले सीन में हम पर्ल के घर में जैस्पर और जॉन को देखते हैं। हम जैस्पर को थोड़ा अनकंफर्टेबल देखते हैं जॉन की वजह से। वो लोग बहुत अपसेट थे आसपास के बर्ताव से। वो लोग नहीं चाहते थे कि इन खूबसूरत घरों में कोई भी बदलाव आए। तभी डीन वहां आ जाता है। जॉन जल्दी से छुप जाता है। डीन उनका घर देखना चाहता था क्योंकि उसे शक है कि उसके घर की टर्नल्स पर्ल के घर में खुलती है, पर पर्ल उसे ना बोल देती है कि पहले वारंट लेके आए और वो उसे वहाँ से भेज देती है। वो ज़रूर कोई बात छुपा रही है, ऐसा लगता है। दूसरे दिन डीन और नोरा डिसाइड करते हैं कि इन्हें ये घर बेच देना चाहिए। तभी डीन मो को और प्रोफेसर को बात करते हुए देखता है तो वो उन लोगों से लड़ जाता है। हमें यकीन हो जाता है कि वॉचर डीन पर हावी हो गया है। वो लोग सब सही करने के लिए डकोटा को अपने घर डिनर पर बुलाते हैं। सब बहुत खुश थे और डीन उन्हें खुशखबरी देता है कि वो घर बेचने के लिए बहुत अच्छी ऑफर आई है और हम इसे बेच रहे हैं। अगले सीन में डीन, नोरा और थियोडोरा एक आखिरी बार सस्पेक्ट को बोर्ड पर लगाकर देखते हैं। तभी उन्हें फ़ोन आता है कि वो घर डील नहीं हो सकेगी क्योंकि किसी ने इन लोगों को इस लेटर के बारे में बता दिया है। नोरा इन सब बातों के लिए कैरन को ब्लेम करती है कि उसने ही जानबूझकर इस प्रॉपर्टी का दाम गिराया है। आखिर में हम देखते हैं कि वो लोग इस घर से शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ इतना बड़ा घर तो नहीं है, पर यहाँ बहुत सुकून है। इसके बाद से नोरा की आर्ट गैलरी भी बहुत अच्छी चल रही होती है, पर डीन अभी भी उस द वॉचर को ढूंढ रहा होता है। ऐसा लगता है कि वो ऑब्सेस्ड हो गया है इस वॉचर से और उस घर से, इसीलिए उसने अपने पुराने पड़ोसियों को भी वैसे ही लेटर्स लिखे ताकि उन्हें इसकी हालत समझ आए, क्योंकि इसे इन लोगों पर शक था कि इनमें से ही कोई द वॉचर है। तभी थियोडोरा का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि मैं मरने से पहले तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं ही तुम्हारे घर की पुरानी ओनर थी। मुझे वो घर बहुत पसंद था, पर मेरे कैंसर की वजह से मुझे वो घर बेचना पड़ा पैसों के लिए। उसे बाद में पता चला कि उसके हस्बैंड ने उसके लिए बहुत पैसे छोड़े थे और उसे उस घर को बेचने की ज़रूरत नहीं थी। अब इस घर को वापस पाने के लिए एक ही रास्ता था कि वो नोरा और डीन को इस घर को बेचने पर राज़ी कर ले, इसलिए उसने ही वो लेटर्स भेजे थे। डीन उससे पूछता है कि वो अब ये सब उसे क्यों बता रही है, तो थियोडोरा उसे बोलती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम्हें ये सब पता होना चाहिए कि द वॉचर कौन है, इसलिए मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। मैंने ही तुम्हारे सोने के बाद छुपकर तुम्हारे घर में उस लड़की को लाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि डकोटा ने बेडरूम में कैमरा लगाया हुआ है और उसी ने एक आदमी को जॉन बनाकर भेजा था और उसी ने इस पुराने किराएदार को भी भेजा था ताकि वो तुम्हें वॉचर से डरा सके। यहाँ हमें लगता है कि अब सब ठीक हो गया, द वॉचर का राज खुल गया। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि डीन मो के घर जाता है इससे अपने बर्ताव की माफ़ी मांगने। डीन उसे बताता है इस घर के पुराने ओनर थियोडोरा के बारे में, पर मो उसे बताती है कि ऐसी कोई औरत कभी इस घर की ओनर नहीं थी। हमें लगता है ये राज यहीं ख़त्म हो गया, पर अभी भी बहुत से राज खुलने बाकी है। नोरा और डीन को थियोडोरा की बेटी से भी पता चलता है कि वो अपने आखिरी केस को ख़त्म करना चाहती थी और वो अपने आखिरी वक्त में कुछ लिखती रहती थी और वो इस केस को अपने हिसाब से ख़त्म करना चाहती थी। आखिर में हम जॉन, पर्ल और प्रोफेसर को जैस्पर के घर में देखते हैं, जो कि अपने प्रिजर्वेशन सोसाइटी में मो को भी शामिल करते हैं। जॉन वहाँ पर अपने आप को
विलियम वेस्टर कहता है पर उस प्रोफेसर को वो कुछ पहचाना हुआ लगता है। वो उसे मुस्कुराते हुए पूछता है कि तुम्हारी फैमिली कैसी है। तभी जैस्पर जोर जोर से हथौड़ा बजाने लगता है और वो लोग ये बात करने लग जाते हैं कि कैसे यहाँ सब लोग अपने अपने घरों के अंदर और बाहर बदलाव कर रहे हैं और कैसे इन्हें ये बात पसंद नहीं है। अगले सीन में हम कैरन को उस नए ऑनर के रूप में देखते हैं पर जल्द ही उसे भी वो लेटर मिलना शुरू हो जाते हैं और उसे अपने घर में भी कोई नजर आता है। कैरन डर कर वो घर छोड़कर चली जाती है। अब वहाँ पर कोई नई फैमिली शिफ्ट होती है और हमें पता चलता है कि अब भी उस घर पर बहुत से लोगों की नज़र है और अब इस पर नज़र रखने वालों में डीन भी शामिल हो गया है। डीन को नोरा का कॉल आता है। वो उसे बहाना करता है कि वो ट्रैफिक में है पर हम उसके जाने के बाद नोरा को वहीं देखते हैं। अब हमें नहीं पता कि वो डीन का पीछा कर रही थी या वो भी इस घर की नई वॉचर है। इसी कंफ्यूज एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है।